हाँ बेटे, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हमारी क्लास यहाँ से शुरू होती है, तो यहीं से बेटे काम की बातें शुरू करेंगे। सर ऐसा क्यों, आपकी रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी क्या? बेटे चालू थी, लेकिन इसके पहले जो भी डिस्कशन हुआ सब फालतू का डिस्कशन था, मतलब जिसका हमारे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, फालतू का मतलब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था। सर कोई फैसिलिटी इंदौर से, कोई फैकल्टी इंदौर से नहीं है क्या? नहीं बेटे, इंदौर से कोई फैकल्टी नहीं है, मैं हूं ना बेटे। अपन सब जगह से हैं, टेंशन मत लो बेटे। सर इंदौर में भी आप पाए जाते हो क्या? हाँ बेटे, इंदौर में भी अपन कभी कभी पाए जाते हैं। साल के 15-20 दिन में एक टाइम ऐसा भी आता है, 365 दिन में, जब अपन कभी कभी इंदौर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलूं? यस सर, आगे चलो फिर। ठीक है सर, डन। तो बेटे मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, आपका अस्तित्व हर जगह है। बेटे यत्र तत्र सर्वत्र, ऐसे वाले मामले पे काम करते हैं बेटे अपन। आगे चलो। ठीक है सर, हो गया, टाइम पास बंद करो सर। सर दिल्ली में कब पाए जाओगे आप? बेटे दिल्ली में अभी फिलहाल 3 महीने तक तो नहीं पाए जाऊंगा। इंडिया टूर करते हो? हाँ बेटे, इंडिया टूर करते हैं। आगे चलो। तो बेटे मान लेते हैं अगर इनमें से कोई भी एक पार्टनर, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बेटे बी, कोई भी एक पार्टनर है बेटे बी। अगर बेटे बी का कहना ये है कि अब बस बहुत हो चुका, बहुत थक गया, बहुत कमा लिया, बहुत मरमर कर गई, अब बेटे मैं आराम करना चाहता हूँ, अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहता हूँ, तो हम भी कह देते चलो निकलो तुम भी बाहर, अब टाटा बाय बाय, लेकिन इज्जतदार तरीके से, बाकायदा फेयरवेल वगैरह दे के। तो ठीक बेटे, इसको कहा जाता है रिटायरमेंट। समझ में आया बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट? जब बेटे वो दिन, जिस दिन से एक आदमी की जिंदगी ऑल टुगेदर बदल जाएगी, दैट पर्टिकुलर डे इज नोन एज रिटायरमेंट डे। तो अगर बेटे यहाँ पर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के छोड़कर जाना चाहे तो उसे कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपका एक चैप्टर बन जाता है। सर रिटायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें नई करनी पड़ती हैं? एक तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। अरे सर वो तो आता है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा बेटे आपको यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे सर ये भी आता है, कोई नई बात नहीं है। बेटे रिटायरमेंट के समय आपको फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। अरे सर वो भी आता है, कोई भी नई बात नहीं है। और बेटे आफ्टर रिटायरमेंट आपको एक बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती है। अरे सर ये भी आता है, कोई नई बात नहीं है। तो सर नया क्या है ये बताओ? नया आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ नया मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको नई मिल सकती है, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक नई चीज आपको मिल सकती है, वो मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अगर मिल गई तो। अदरवाइज बेटे वो भी आपके डेथ में कवर हो जाती है। ओके सर, डन। सर यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला वही लिखा जाएगा जो आपने पहले लिखा था? मैं कहूंगा नहीं, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस, वहां पे क्या किया था सर? माइनस, यहां पर क्या होगा? प्लस। वहां पे क्या किया था? प्लस, सॉरी माइनस सेक्रीफाइस। यहां पर क्या करना पड़ेगा सर? यहां पे प्लस करना पड़ेगा गेन। बस इतना कर लिया, रिटायरमेंट खत्म, खेला खत्म। क्या बात कर रहे हो सर? अरे भाई वैसे ही है। आओ आगे चलें। ठीक है, यस सर आगे चलो, सीधे आ जाओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी अरे क्या बात है बेटे, पहला ही क्वेश्चन कौन सा मिला सर? पहला ही क्वेश्चन मिला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आओ बेटे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना शुरू करें। आलोक, भास्कर एंड चेतर आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। कैलकुलेट द न्यू रेशो इफ आलोक रिटायर। बेटे आलोक रिटायर हुआ ना, पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है सर? आलोक 3:2:1। कौन रिटायर हुआ? आलोक। आलोक को पिक्चर में से हटाओ, जो बच गया वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, खेला खत्म है। सर कुछ ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो गया ये? बेटे ऐसा ही है जो है। आगे चलूं? यस सर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना सर? 3:2:1। अभी कौन रिटायर हो रहा है सर? भास्कर। भास्कर का प्रॉफिट में से शेयर हटा दो, खेल खत्म। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। कौन रिटायर हुआ? चेतन। चेतन को पिक्चर में से बाहर करो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 3:2। कहानी खत्म। सर बस ऐसा ही करना है? हाँ बेटे हाँ, ऐसा ही करना है। आगे चलो, अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। आरव, बंटा एंड चुनमुन, क्या नाम ढूंढ के रखे, मतलब पढ़ने वाला अपना सर के बाल ना नोच ले तो बात खत्म हो जाए। आगे चलते हैं। आरव, बंटा एंड चुनमुन आर द पार्टनर शेयरिंग 3:1। एबीसी लिखने में तो मेरे को लगता है इनके जान पे आती है बेटे, इन्होंने एबीसी सीखी नहीं है। आरव रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर एज फॉलोज। लो बेटे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए, बी और सी के बीच में 3:2:1।
कौन रिटायर हुआ? सर ए रिटायर हो गया, ठीक है। अब ए का प्रॉफिट का शेयर किसी ना किसी को तो मिलेगा, हाँ सर ए का प्रॉफिट का शेयर किसी ना किसी को तो मिलेगा, तो जो ए का प्रॉफिट का शेयर है 3/6, इसको लेगा कौन? तो सर बचे हुए प्रॉब्लम लेंगे। आगे चलू? यस सर, बचे हुए पार्टनर लेंगे। कौन कितना लेगा? सर ये कह रहे हैं बंटा टेक्स 2/6 फ्रॉम आरओ, टोटल प्रॉफिट का शेयर कितना था? 3/6, 3/6 का 3/6 में से 2/6 कौन ले लेगा? सर 2/6 ले लेगा बी। अभी बचा कितना तुम्हारे पास? सर 1/6, 1/6 कौन लेगा? सर 1/6 लेगा चुनमुन। लो बेटे, तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना? सर अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना हो तो सर बी और सी की बात करोगे तो बी का ओल्ड रेशो था 2/6, इसने ए से और ले लिया 2/6, 2/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू कितना? 4/6। सी का पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? सर 1/6, और कितना ले लिया? सर 1/6। तो बताओ बेटे अब क्या बच गया? सर 2/6। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना? सर 4:2 या 2:1। कहानी खत्म। समझ में आया बेटे? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर बिल्कुल समझ में आया, क्लियरली समझ में आया। और आगे चलो एकदम अगला, उसके बाद अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। दीपू, ताशा एंड हनी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ताशा रिटायर, ताशा पाशा यानी जितने विलेन थे हिंदी मूवीज के सबके नाम डाल डाल के क्वेश्चन बनाया है। बनाने वाला बेटे विलेन का एडमायरर पर्सन होगा। आगे चलो, ठीक है सर। ताशा रिटायर एंड हिज शेयर वर अक्वायर्ड बाय दीपू एंड हनी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये क्या है सर? ये है हमारा गेनिंग रेशो। एडमिशन के समय क्या होता था? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये क्या है आपका? गेनिंग रेशो। अगर गेनिंग रेशो दिया हो तो पहले निकालना पड़ेगा आपको गेन। बताओ बेटे गेन का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ बेटे आपका गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? सर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होगा, पहले क्या लिखते थे सर? इनकमिंग पार्टनर शेयर। इस बार क्या होगा सर? रिटायरिंग पार्टनर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ने, ओल्ड पार्टनर नहीं रे बेटा, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। गेन का फॉर्मूला होगा रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग रेशो। इससे मिलेगा आपको गेन। कौन रिटायर हुआ? सर यहां पर ताशा रिटायर हुआ, मतलब 2/6। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था? 2/6। गेन किसको होगा? सर दीपू को गेन होगा। तो पहले दीपू के लिए गेन निकालो। दीपू को कितना गेन होगा? सर दीपू को गेन होगा 2/3 का। तो 2/6 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/18। इसके बाद अगला पार्टनर कौन? सर हनी। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना? 2/6। हनी के लिए गेनिंग रेशो कितना? सर 1/3। तो गेन कितना हुआ? सर 2/18। ये होगा बेटे आपका गेन। समझ में आ गया? हाँ, रिटायरिंग पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाय न्यू रेशो। अनमोल का आंसर एकदम सही। आओ बेटे अब निकालें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बताओ बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या लिख दूं? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेन। कौन कौन पार्टनर बच गए? सर सबसे पहले बच गया दीपू। दीपू का ओल्ड रेशो कितना था? सर 3/6। और दीपू का गेन कितना? सर 4/18। एलसीएम सर 18। 3 3 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13/18। दूसरा पार्टनर कौन? सर दूसरा पार्टनर है हनी। हनी का ओल्ड रेशो था 1/6। हनी का गेन है 2/18। एलसीएम कितना? सर 18। तो हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5/18। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कौन? सर दीपू एंड हनी विल बी इक्वल टू 13:5। समझ में आया? जो काम बेटे हमने एडमिशन में किया था वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था एक मेथड सीख लो, यूनिवर्सल है, हर चैप्टर में चिपकाते रहना, जहां जहां मन करे वहां चिपका के आ जाना इसको। समझ में आया बेटे? सर आप क्या हमें सिर्फ चिपकाना सिखाओगे? नहीं बेटे, मैं तुम्हें सिर्फ चिपकाना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ बेटे। और क्या है सर? और कुछ नहीं है, बस यही था सर। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशो निकालना पड़ गया तो बताओ बेटे गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे? सर सारे पार्टनर का पहले गेन निकाल लेंगे और गेन के बीच का जो रेशो आता है वही क्या बनेगा? इनका गेनिंग रेशो बन जाएगा। डन? यस सर डन। आ जाओ फिर और आ जाओ। रीवैल्यूएशन सर हमको मालूम है रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। रिजर्व का ट्रीटमेंट सर हमको आता है।
ठीक है ना, और उसके बाद नए पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को सीखने सब टोटल नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन कितने चेक कर यार एक बार। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें बाकी स्टूडेंट, जल्दी बताओ टोटल नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन कितने। सर 11 हैं, इसमें भी 11 हैं, बाप रे बाप। आगे चलो, ठीक है कोई बात नहीं बेटे, आगे चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, A and B are the partners in the business sharing profit and loss in the ratio of A को 3/5, B के लिए 2/5। Their balance sheet as on 1st January 2020 is given below। कैपिटल अकाउंट A और B, रिजर्व अकाउंट, ट्रेड पेएबल, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद है बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड। B retire from the business owing illness and A takes it over। The following revaluation were made। Goodwill of the firm is valued at ₹25,000। सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म की गुडविल बताइए। मेथड नंबर 1, 2 और 3 बताओ। 1, 2 गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए मेथड नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सी मेथड लगाओगी। सर मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 का नाम बताओ। कैपिटल एडजस्टमेंट, यस वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है सर डन। तो गुडविल का कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे मेथड नंबर 3। सर वर्किंग कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे। सर सब कुछ सेम टू सेम, हाँ बेटे सब कुछ सेम टू सेम। आगे चलो। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5% एंड इन्वेंट्री बाय 15%। डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है, और यहां पर एंड अ डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट द ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के लिए डिस्काउंट के लिए बनाना है। जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट एज ऑन 1st January 2020। ऑल्सो गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए। लो बेटे प्राण निकाल लिया इन्होंने, क्या बात कर रहे हो सर। अब इतनी सारी चीजें इकट्ठा मांग लोगे तो आदमी के जान प्राण तो इकट्ठे निकल जाएंगे। आगे चलो डन सर। पहले तो एंट्री कर लेते हैं, इन्होंने एंट्री मांगी है, पहले एंट्री ही निपटा दो। एंट्री निपटाना शुरू करें, यस सर चलो एंट्री निपटाओ। सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप करोगे गुडविल रेज्ड। क्या करोगे सर, सबसे पहले किया जाएगा गुडविल रेज्ड। पार्टनर कौन, ए और बी। टोटल गुडविल कितनी 25,000। किस रेशो में रेज्ड होगी सर, ये होगा 3:2 में। तो बताओ बेटे कितनी सर, ए के लिए 15,000, बी के लिए 10,000। अब उसके बाद में करो बेटे गुडविल राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ किस रेशो में होगी, 25,000 की गुडविल राइट ऑफ होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बी तो बेचारा बाहर होके चला जाएगा, रिटायर होके बाहर चला जाएगा, यानी पूरी की पूरी गुडविल किसके हिस्से में राइट ऑफ होगी सर, ए के हिस्से में राइट ऑफ होगी। ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। क्लियर है। गुडविल को रेज करते समय क्रेडिट करवाया, राइट ऑफ करते समय डेबिट करवाया। नेट इफेक्ट कितना सर, ए के कैपिटल अकाउंट में नेट इफेक्ट आया 10,000 का डेबिट, बी के कैपिटल अकाउंट में नेट इफेक्ट आया 10,000 का क्रेडिट। बताओ एंट्री क्या बनी, बोलो बेटे एंट्री क्या बनी सर। एंट्री बनी A's capital account is to be debited by ₹10,000 and B's capital account is to be credited by ₹10,000। डन। हाँ सर बेटे बी रिटायर हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। हम क्यों इतना दिमाग खराब करें, हमसे जो मांगा है क्वेश्चन में जो मांगा है उतना दो, अपने 10 नंबर गिनो और चुपचाप घर निकलो। आगे ज्यादा पीछे का दिमाग लगाना बेकार। अरुण बेटे बात समझ में आ गई, यस सर बात समझ में आ गई। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5%, दैट इज द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है तो एंट्री क्या बनेगी सर, पहले तो 7.5% निकालो, बाकी की बात बाद में करना। मैंने कहा ठीक है। कितना होता है 7.5%, 3,000 नहीं, अरे जल्दी बताओ 20,000 का सर 1,500 रुपए। तो बताओ बेटे एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1,500। अच्छा रीवैल्यूएशन अकाउंट को इन्होंने नाम क्या लिखा है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई बात नहीं बेटे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹500 एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड 1,500 एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1,500। अगला ये कह रहे इन्वेंट्री को 15% से डेप्रिशिएट करो, इन्वेंट्री की वैल्यू 15% से कम करो। बताओ बेटे 16,000 का 15% कितना सर, 1,600 और 800 2400 रुपए, 2,400। एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2,400 एंड इन्वेंट्री अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2,400। और आगे चलो, डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट द ट्रेड रिसेबल एट 5%। ट्रेड रिसेबल के लिए 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। सर ये हो गया 750। एंट्री बताओ
नहीं, कोई गलती नहीं होगी बेटे विशाखा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे तब भी आपका आंसर 101% सही माना जाएगा। इट विल बी करेक्ट 100%। ओके, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। डन, इसलिए ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। ओके सर, डन। यहां पर बेटे अगली एंट्री क्या होगी सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 750 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹750। डन, यस सर, डन। और आगे चलो, उसके बाद ये कह रहे हैं डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट द ट्रेड पेएबल। आप अपने क्रेडिटर से डिस्काउंट लेने वाले हैं और फ्यूचर में जो उनसे डिस्काउंट लेने वाले हैं, ये कह रहा हूं उसके लिए भी रिजर्व बनाओ। तो ये क्या है? प्रॉफिट की लॉस। सर इट इज द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है तो एंट्री क्या बनाओगे सर? एंट्री बनाएंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी सर? एंट्री बनेगी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹150 एंड रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹150। सारे एडजस्टमेंट प्रोसेस हो गए? यस सर, प्रोसेस हो गया। पैकअप करना चालू करो। पैकअप करने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। डन, यस और नो? हाँ या ना? यस सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालें? तो बेटे ये लो, रीवैल्यूएशन के केस में लॉस हो रहा है 4650 का और प्रॉफिट हो रहा है 150 का। तो बेटे प्रॉफिट है 150 का, लॉस है 4650 का, तो नेट बैलेंस कितना आता है? 4500। दैट इज द नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर रीवैल्यूएशन में नेट लॉस आया है मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इस डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन सर? ए और बी। तो एंट्री क्या बनी सर? एस कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, A's capital account is to be debited, B's capital account is to be debited and profit and loss adjustment account या तो फिर revaluation account will be credited by ₹4500। ये प्रॉफिट A और B के बीच में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2। अगर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो A के लिए लॉस का शेयर है 2500, B के लिए लॉस का शेयर है 1800। आगे चलूं? यस सर। और अपनी बैलेंस शीट में देखो क्या कोई एडजस्टिंग आइटम है ना सर? एक आइटम जिसको तो बिना बोले बिल्कुल हर बार एडजस्ट करना ही करना है। क्या? रिजर्व अकाउंट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिजर्व के ट्रीटमेंट के लिए। तो बताओ इसकी बुक वैल्यू को चेंज करना अलाउड है या बुक वैल्यू को चेंज करना अलाउड नहीं है? सर बुक वैल्यू को चेंज करना अलाउड है या बुक वैल्यू को चेंज करना अलाउड नहीं है? सर बिल्कुल अलाउड है। अरे बेटे वैभवी कैसी बात कर रहे हो? कल ही हमारी बात हुई थी जनरल रिजर्व की। मैंने कहा था कि अगर जनरल रिजर्व के बारे में या किसी भी रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि यहां पर रिजर्व की बुक वैल्यू को चेंज करना अलाउड है। ये देखो कहां है, कहां है, कहां है। कल बेटे मैंने इससे रिलेटेड तुम्हें एक नोट भी लिखवाया था। ये देखो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कहा था बेटे, या तो आपको बुक एसेट की या आपको रिजर्व की बुक वैल्यू को चेंज करना अलाउ होगा। चेंज इन बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व इज अलाउड। और या तो फिर ऐसा होगा चेंज इन बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर अलाउड होगा तब उस कंडीशन में आप अपने रिजर्व को सारे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि आप इसकी बुक वैल्यू को बदल सकते हैं। डन, हाँ या ना? यस सर। तो बेटे यहां पर अगर आप बुक वैल्यू को बदल सकते हैं तो आप रिजर्व को कंप्लीटली राइट ऑफ कर देंगे और पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री बताओ क्या बनी सर? एंट्री बनी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना सर? यहां पर टोटल रिजर्व है 15,000 रुपीज का। 15,000 के रिजर्व को किस रेशो में बांटे? सर इसे बांटो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 में। तो ए के हिस्से में आया 9,000, बी के हिस्से में आया 6,000। डन। लो बेटे सारी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। और क्या करना है इसके बाद? अभी बेटे एक एंट्री और बची है, लेकिन वो बची हुई एंट्री में फिलहाल अभी नहीं समझा सकता, उसके लिए आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर आप आगे चलो। मैंने कहा डन।
लो बेटे अब क्या करना है सर, एंट्री वाला काम तो कंप्लीट हो गया, जर्नलाइज वाला काम तो कंप्लीट हो गया, और क्या कह रहे हैं, क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट मतलब इनके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके दिखाना है, यानी आपको कुल मिला के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बताना है। लो बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मेरे पास में रेडी, कहां गया, अबे इन्होंने बनाया नहीं क्या, अरे यार ये तो सरदर्द वाला काम कर दिया, कोई बात नहीं, आओ मैं बना देता हूं। हाँ सर इन्होंने नहीं बनाया, ना बनाओ सर, हम बनाएंगे। बेटे हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। इसमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर, सर 2 पार्टनर ए और बी, ए और बी, ओके डन, ए बी। सबसे पहले क्या लिखोगे सर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बताओ बेटे ए की कैपिटल का कितना बैलेंस, सर 20,000 15,000, लो 20,000 और 15,000 का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे चले, यस सर। फिर क्या करोगे, जितनी एंट्री आपने करी है उसकी लेजर पोस्टिंग कराओ, बस और कुछ नहीं करना। सर एस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000, ओके, एस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000। इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हो सर, बीस कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पे लिखो बेटे टू बीस कैपिटल अकाउंट। बीस कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000। इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाला है सर, एस कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिख दो बेटे बाय एस कैपिटल अकाउंट। डन, अरे इतना क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया, यस सर समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। डन, अगली एंट्री, यहां पर बेटे आपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था, एंट्री बनाई थी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 9,000 से, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 रुपीज से बाय रिजर्व। इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाला है सर, इसका डेबिट इफेक्ट डाला है रिजर्व अकाउंट में। और आगे, अरे यार अब ठीक है, अगली एंट्री क्या थी सर, अगली एंट्री है इसका तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू एसेट अकाउंट। इसका तो सर कोई इफेक्ट हमने डालना नहीं है फिलहाल। और आगे चलते हैं, फिर क्या करना है सर, अगली एंट्री भी आपके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड नहीं थी। अगली एंट्री में एस कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2700 एंड बीस कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1800। डन, यस सर वो भी हो गया। सारी बेटे अभी तक हमने सिर्फ यहीं तक की एंट्री बनाई है, आखिरी वाली एंट्री अभी नहीं बनाई है। आगे चलूं, यस सर आगे चलो। और ये इसका बेटे डेबिट इफेक्ट कहां डाल रखा है सर, ये था हमारा रीवैल्यूएशन का लॉस। तो अब यहां पर आप या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दें तो भी चलेगा, या तो आप यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखें तो भी चलेगा। आगे चले, यस सर। अब बेटे सबसे पहले उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करें जो रिटायर हो रहा है। शुरू करें, यस सर। सर यहाँ बी रिटायर हो रहा है, तो मैंने कहा पहले बी के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो। क्रेडिट का टोटल सर 15, 10, 25 और 6 31,000 क्रेडिट का टोटल है, 31,000 डेबिट का टोटल होगा। बैलेंसिंग फिगर बताओ सर, 30,000 29,200 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है सर, हमारे हिसाब से 29,200 का बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। यस सर यही बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ओके डन। अगर ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो क्या करें बेटे, इस बैलेंसिंग फिगर का क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी लिखना बंद करो। व्हाट इज दिस 29,200 सर, ये हमारी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब दिस अमाउंट इज पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। इतने पैसे रिटायरमेंट के समय आपको अपने पार्टनर को पे करने पड़ेंगे। अब दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आपके पास में सफिशिएंट कैश है तो अभी कैश देके खत्म करो, और नहीं है तो इसको बेटे उधारी मानो और लोन के नाम पे पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी में क्रेडिट कराते रहो, कैरी फॉरवर्ड कराते रहो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या हमारे पास में इतना कैश है, चेक करते हैं। पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से हमारे पास में बैंक में 6,000 रुपीज डिपॉजिटेड है और 500 रुपीज का कैश है। दोनों को अगर ऐड करके भी देखूं तो हमारे पास में से 6,500 रुपीज का कैश है। तो क्या बेटे 6,500 के कैश में से 29,200 की पेमेंट हो सकती है क्या, बताओ हाँ या ना। नहीं हो सकती सर, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पेमेंट नहीं हो सकती तो क्या करूं सर, इसे एक काम करो, अब लोन ट्रीट कर दो, और अगर ये लोन है तो इसे हम एक नए लोन की लायबिलिटी के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, बीज लोन अकाउंट। समझ में आया बेटे, हाँ या ना।
क्यों मैं इसे अपना लोन मांग रहा हूं? बिकॉज दिस अमाउंट इज पेएबल अपफ्रंट, दिस अमाउंट इज पेएबल राइट नाउ टू द पार्टनर्स, but since we don't have the sufficient money, therefore we are not able to pay this amount, therefore this amount will be transferred to loan and this will be considered as a retiring partner's loan and it will be carry forward in your balance sheet. जब तक आप इस लोन को पूरी तरह से कंप्लीटली पे नहीं कर देते तब तक ये आपकी बैलेंस शीट में लोन के नाम से पड़ा रहेगा। सर 6,500 अभी इतना नहीं दे सकते क्या? देने को तो कुछ भी कर सकते हैं, अजम्पशन लगाने को तो कुछ भी अजम्पशन लगाई जा सकती है, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट तो वही आएगा। अगर 29,200 में से 6,500 तुम अभी कैश में पे कर भी दोगे तो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट तो आपको लोन के नाम पे कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने कहा भैया पूरा कैश तुम सामने वाले को दे दोगे, बचा हुआ आप लोन के नाम पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, पूरा कैश अपनी जेब से खत्म कर लोगे, फिर जब कल को बिजनेस कंटिन्यू करना होगा तो बिना कैश के बिजनेस कर लोगे, धंधा कर लोगे? सोच के देखो ना बेटे, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना। तो बेटे आगे आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू भी करना है, उसके लिए भी तो कैश लगेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप ये मान लें कि ये पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर है। सर अगर सफिशिएंट मनी होगी तब क्या करेंगे? तब तो बेटे पहली फुर्सत में पे कर देना, ठीक है ना। अगर यहां पर 6,000 की जगह 60,000 लिखा होता, बैंक बैलेंस कितने का है? 6,000, वहां पर बेटे एक जीरो और बढ़ा हुआ होता तो कितना हो जाता? 60,000। फिर क्या करते? सर पहली फुर्सत में पेमेंट कर देते। वैभव खाना बंद करो नालायक, मेरे को भूख लग रही है। हाँ तुम्हें खाता हुआ देख के बेटे मेरे को भूख लग रही है, नहीं तो कैमरा ऑफ करो और खाओ पियो, फिर उसके बाद क्लास में आओ, नहीं तो ये ना हो कि मैं अभी क्लास छोड़ के भाग जाऊँ अभी खाना खाने के लिए। हाँ आगे चलते हैं। डन सर, ओके। इसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद बेटे अब जो दूसरा पार्टनर बच गया है उसके अकाउंट को भी बैलेंस कराओ। सर एक क्रेडिट का टोटल है 29,000, डेबिट का टोटल भी होगा 29,000। बैलेंसिंग फिगर कितना? सर बैलेंसिंग देखना कितना होता बैलेंसिंग फिगर। सर अगर पास में 29,200 ही रहा तो क्या करना बेटे? तब भी लोन में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। आगे चलूं। हाँ बैलेंसिंग फिगर कितना? 16,300 का बैलेंसिंग फिगर है। और क्योंकि ए बेटे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला है, बिजनेस इज नॉट गोइंग टू शट डाउन, इसीलिए ए का बैलेंस यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डन। तो दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। सर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई? इंपॉर्टेंट बात निकल के आई ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये जो बी को पेएबल अमाउंट था, इसे जो आपने बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, इसके लिए आपको एक एंट्री और बनानी पड़ेगी। तो बताओ बेटे एंट्री क्या बननी चाहिए? सर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवाया है, तो डेबिट क्या करवाया? सर बीज कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट इफेक्ट कहां डालोगे? सर बीज लोन अकाउंट में डालेंगे। तो एंट्री क्या बनी? सर एंट्री बनी बीज कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड बीज लोन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अब मेरी उम्मीद है ये एंट्री भी आपके समझ में आ गई होगी। डन। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज लोन अकाउंट, बिल्कुल सही बेटे। सोनू, अरुण, एक जो सभी के आंसर बेटे एकदम सही, खटाखट। ये बात हुई ना बेटे, ऐसे पढ़ाने मजा आता है। ओके सर डन। सर अब बैलेंस शीट ना आप बिल्कुल मत करवाना, हम बैलेंस शीट खुद बनाएंगे। ऐसा लगता है आपकी क्लास में बैठने के बाद कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको अभी दिसंबर में सीए फाउंडेशन का पेपर देने जाना है, खुद ही सारा काम कर लेते हो। सर हमारे लिए भी तो कभी कुछ छोड़ा करो, हम भी तो घर में कम से कम बैठ के कुछ तो प्रैक्टिस करें। मैंने कहा बेटे नहीं ना मैं करवा देता हूँ। नहीं सर आप मत करवाओ, हम करेंगे। बेटे मानो मेरी बात, मैं करवा देता हूँ। अरे सर बोल दिया ना होमवर्क दे दो इसको। चलो बेटे तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ले लो होमवर्क, नहीं तो बेटे मैं तो खुद ही करवाने वाला था। तुम लोग ना बहुत जिद्दी किस्म के बच्चे हो गए हो आजकल। नहीं सर वो जो भी है सब ठीक है, आप होमवर्क दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। डन। यस सर डन। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एफ जी के वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. के वॉन्ट्स टू रिटायर ऑन 31 दिसंबर 2019 गिवन। बेटे एक बात बताओ, तीन में से एक पार्टनर कहता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो बचे हुए दो पार्टनर को खुशी हो रही होगी या दुख हो रहा होगा? सर खुशी हो रही होगी। क्यों? दुख हो रहा होगा? सर दोनों। हाँ बेटे असल में सबको खुशी हो रही होगी, अंदर ही अंदर सब खुश हो रहे हैं कि एक पार्टनर जाएगा तो हमारे हिस्से का प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा,
और हमारे हिस्से का प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा तो आगे अगले साल में जितना कमाएंगे उसका ज्यादा शेयर अपने घर लेके जाएंगे। समझ में आया? दुखी कोई नहीं हो रहा। ऊपर से सब बेटे अपने चेहरे पे मुखौटा लगा के लगे होंगे, अरे यार तू रिटायर होके जा रहा, मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कितना मजा आता था हम तीनों साथ में बैठ के यहाँ पर बिजनेस किया कर। बोलने को सब डायलॉग बाजी देंगे बॉस, लेकिन अंदर ही अंदर सब खुश हो रहे होंगे और कह रहे होंगे कल जाता, आज जा, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। आगे चले, आगे चलते, ठीक है सर। तो दोस्त होगा तो थोड़ा बुरा लगेगा। अबे दोस्त होगा तो ज्यादा खुशी होगी कि चलो पीछा छूटा, इतने दिन से झेल रहे थे इसको, अब आगे नहीं झेलना पड़ेगा, आगे चलूं। सर दोस्त ऐसा सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं सर, हमारे दोस्त ऐसा नहीं सोचते, इसका मतलब वो दोस्त नहीं है। आगे चलो फिर, हाँ आगे चलो सर, डन। हाँ तो बेटे यहां पर ये कह रहे हैं गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन। कैपिटल अकाउंट में एफ जी के तीनों का कैपिटल अकाउंट है। रिजर्व का बैलेंस है बेटे, जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर रिजर्व दिख जाए, एग्जाम में भी याद रखना, अपनी पेंसिल लेके क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, ठीक है ना। और जब पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना तो बेटे पेंसिल में दिखाता हूं, तुम्हारी बेटे पेंसिल लगभग इस कलर की पेंसिल होगी, जो धीरे से यहां पर ऐसा स्टार मार्क लगा देना, ठीक है ना। ऐसा लगाना कि मैडम को ना दिखे, ऐसा स्टार मार्क वहां पे लगा देना, ताकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो तो याद रहे कि आइटम छूटना नहीं चाहिए, इसकी तो प्रोसेसिंग करनी ही करनी है। आगे चलते हैं। ट्रेड पेएबल, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹20,000। यानी ये जो 70,000 के ट्रेड रिसीवेबल हैं, इसमें दो चीजें हैं, एक है आपके डेटर्स और एक है आपके बिल्स रिसीवेबल। क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल हैं 20,000 के, तो बताओ डेटर कितने के रहे होंगे? सर डेटर रहे होंगे 50,000 के। डन, आगे चलो। यस सर, आगे चलो। उसके बाद है बेटे बैंक बैलेंस 50,000। F&G एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन द फ्यूचर। क्या भला क्वेश्चन है बेटे, मतलब ऐसे क्वेश्चन को देख के ना दिल खुश हो जाता है। सर ऐसी क्या बात है बेटे? पहले तो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, साथ में बेटे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया, इससे भला क्वेश्चन तुम्हें कहां मिलेगा बेटे? वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी टेकन टू ₹50,000। बताओ बेटे, इन्होंने सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन बताई है, मेथड कौन सी लगाओगे? मेथड कौन सी लगाओगे? सर मेथड नंबर 3। वेरी गुड, आगे चलो। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹30,000। ₹30,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। ये लो बेटे, आपको बेटे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है 30,000 से, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ानी है 10,000 से। वेरी गुड, क्या बात है बेटे, एक नंबर। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड ₹5,000 ऑन 31 December 2019 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बताओ बेटे, अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो एंट्री क्या बनाते हैं? अगर बेटे बिल डिसऑनर हो जाए तो आप बेटे बचपन से लेके आज तक एक ही एंट्री बनाते आए, वो क्या? वो थी सर हमारा डेटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। कितने रुपए के बिल डिसऑनर हुए? सर 5,000 के। तो बेटे इस एंट्री का अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा? अल्टीमेट इफेक्ट आएगा बेटे यहां पर कि आपकी बिल्स रिसीवेबल की एसेट 5,000 रुपए से कम हो जाएगी और इसके अगेंस्ट में आपकी डेटर की एसेट 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया बेटे हिसाब किताब? यस सर, समझ में आ गया। डन, यस सर। आगे सर क्या इसे, सर देखो डेटर्स की वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। नालायक, इसको प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन मत बोल देना, इसको बेटे प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इसलिए मत बोल देना क्योंकि यहां पर रीवैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, अदर देन रीवैल्यूएशन आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओके सर, डन। और क्या है अगली इंफॉर्मेशन? डिसऑनर ऑफ बिल वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। लो बेटे, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया। F&G एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ K एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। ऑल्सो दे वांट टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर द वर्किंग कैपिटल। एक लाइन बेटे ये है जो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है और दूसरी लाइन ये है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, इसलिए बस बेटे मैंने आपको 2 लाइनों के मतलब सिखाने हैं। हाँ आगे चलें, इसलिए बेटे मुझे यहां पर सिर्फ 2 लाइनों के मतलब आपको सिखाने हैं। पहला, येलो कलर से जो हाईलाइटेड पोर्शन है, डिसऑनर ऑफ द बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अब ये बिल डिसऑनर क्यों हुआ? तो इन्होंने कह रखा है क्योंकि हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या बेटे अभी भी एंट्री बननी चाहिए डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट? नहीं सर,
अब डेटर्स की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो ये बताओ ना बेटे। अगर आप डेटर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो उसके बाद बेटे आपको इसको बैड डेट्स भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सोचो ना बेटे, अगर आप डेटर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको बैड डेट्स भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक एंट्री और डालनी पड़ेगी आपको, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। बोलो ठीक हाँ या ना। 5000 मैंने कहा बेटे एक ही ट्रांजेक्शन की दो एंट्री बना के क्यों अपने सर पे जबरदस्ती का अननेसेसरी बर्डन ले रहे हो। डेटर्स अकाउंट का डेबिट और डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट दोनों को कैंसिल करवा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो बताओ बेटे सिंगल एंट्री क्या बनी दोनों को मिलाकर। सर दोनों का कैंसिल कर दो, हटा दो, तो बताओ सिंगल एंट्री क्या बनी। सर सिंगल एंट्री बन गई हमारी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बन गई, हाँ या ना। और ये बैड डेट्स आपके कब रिकॉग्नाइज हो रहे हैं सर, रीवैल्यूएशन के समय। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बैड डेट्स के लॉस को सीधे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही डेबिट करवा दिया जाए। तो फाइनली बेटे अल्टीमेटली मॉडिफाइड एंट्री क्या बनी, अल्टीमेट मॉडिफाइड एंट्री बनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि इससे आपके बिल्स रिसीवेबल की एसेट तो कम होगी लेकिन डेटर्स की एसेट नहीं बढ़ेगी। समझ में आई बेटे बात, हाँ या ना। सबको यहां तक क्लियर है, ये एडजस्टमेंट सबके समझ में आ गया। सर अरे यार सर अगर कस्टमर इंसॉल्वेंट ना होता तो पहले, हाँ अगर कस्टमर जो पहले हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था वो ये मानते हुए किया था कि भैया हमारा बिल डिसऑनर नहीं हो रहा, सॉरी हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, बस उसने ड्यू डेट के दिन हमें पैसे नहीं दिए हैं। आगे चलूं, यस सर आगे चलो, ठीक है। अगला बेटे मेन मुद्दा है आपका जो ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन है उसका, और इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए पहले मुझे पूरे तमाशे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या कह रखा है सुनो। इन्होंने कह रखा है कि एफ और जी मतलब जो पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में बच जाएंगे वो आउटगोइंग पार्टनर को पे करने के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो अपने घर से लेके आएंगे। तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे लिखा है एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। और जब भी लिखा होता है कैपिटल प्रोपोर्शनेट इसका मतलब इनकी कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर हो जानी चाहिए, यानी इनकी कैपिटल का रेशो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर हो जाना चाहिए। यानी फिर से यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया था, याद आया बेटे। एक नया पार्टनर आया था, नई पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करवाया था, याद आया कुछ हाँ या ना। तो बस बेटे वही कैपिटल एडजस्टमेंट यहां पर भी आ गया। और मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा था कि जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करना हो कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में किया जाएगा। पहले आप अपने सारे एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, जो जो एडजस्टमेंट करना है पहले आप सारे एडजस्टमेंट अपने कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे, उसके बाद में सबसे आखिरी में आपका कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। यस सर डन। चलो आगे चलते हैं फिर। Pass necessary journal entry and draft the balance sheet of F and G. Also prepare partners capital account and draft the balance sheet of Messrs F J after case retirement. ये दो बार काय को लिखा है इन्होंने, ड्राफ्ट बैलेंस शीट ड्राफ्ट बैलेंस शीट, दो बार ड्राफ्ट बैलेंस शीट लिखी है, एक बार को काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटे। एंट्री वेंट्री जो बनानी है वो अपनी जगह ठीक है, एंट्री वगैरह आपकी सारी समझ में आ चुकी हैं, ठीक है ना। एंट्री वगैरह बेटे आपके सारे समझ में आ गई है, इसलिए एंट्री के ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा, मेरा फोकस होगा सिर्फ तीन जगह पे। कहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ठीक है ओके सर डन। बेटे मैं सिर्फ तीन जगह फोकस करूंगा। कहां फोकस करूंगा, एक फोकस करूंगा मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, एक फोकस करूंगा बेटे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। इन तीन जगह पे बेटे ये तीनों अकाउंट के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। समझ में आ गई बात, यस सर। आप अपना काम जारी रखो। मैंने कहा बेटे थोड़ी सी जगह बचा लेता हूं, वर्किंग नोट लिखने के काम आएगा। क्या काम शुरू कर देना चाहिए, हाँ सर आप काम शुरू करो, हम आपके साथ हैं। तो चलो बेटे एक एक लाइन को, एक एक आइटम को उठाओ, जहां जहां भेजना है वहां वहां भेजो। सबसे पहले सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000 कहां भेज दूं बेटे बताओ। सर यू आर नॉट ऑडिबल, कैसी बातें करते हो बेटे, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह बेटे मेरी ही आवाज गूंजती हुई मिलेगी, ठीक है ना।
यहीं से बेटे जहां आप बैठ के पढ़ रहे हो वहीं से बेटे आवाज लगाओ, मम्मा से पूछो मम्मा क्या आपको नवनीत सर की आवाज आ रही है, मम्मा बोलेंगी हाँ बेटा तेरे से ज्यादा पार्टनरशिप तो मुझे समझने लगा है, ठीक है ना। आगे चलूं सर, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ बेटे, बेटे आई आवाज? अगर नहीं आ रही होगी अभी भी आवाज बेटे, तो आप एक काम करें, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें, जो भी अगर टेक्निकल इशू होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। एक बार बेटे लॉग आउट करो, हाँ बेटे एक बार लॉग आउट करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो, ठीक हो जाएगा। सर आपने जो बोला उसका मतलब यत्र शस्त्र, अबे शस्त्र नहीं है, मैंने कहा यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब यहां भी वहां भी और हर जगह भी। वो कह रहा है शस्त्र, अब क्या हथियार लेके बैठोगे यहाँ पे, तलवार चलाओ, टन 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 खेल रहे हैं यहाँ बैठ के आप। वो कह रहा है यत्र शस्त्र, शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं है यहाँ पर। आगे चलो, ठीक है सर, डन। हाँ पहला आइटम बोलो बेटे, पहला आइटम है सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, कहाँ भेजना है सर? इसको भेजो अपनी बैलेंस शीट में। ओके बेटे ले आओ अपनी, कितने की थी बेटे पहले ये तो बताओ। सर ये है 1,50,000 की, ले आओ बेटे अपनी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000 रुपीज की। लिखो बेटे फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000, इनर कॉलम में लिखना इसको अभी। ओके सर डन, इनर कॉलम में लिख देंगे। आगे चलो, उसके बाद अगला आइटम क्या था सर? इन्वेंट्री है 50,000 की। सर एडजस्टमेंट करो, वो जब आएगा तब करूंगा, ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं, ठीक है सर डन। 50,000 की इन्वेंट्री को आप अपनी नई बैलेंस शीट में ले आओ, लेकिन अभी फिलहाल लिखना इसको इनर कॉलम में। लिख दिया सर। अगला आइटम बताओ क्या है सर? ट्रेड रिसीवेबल है 70,000 के, इसमें 50,000 के डेटर्स हैं और 5,000 के बिल्स रिसीवेबल हैं। तो बेटे इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो। सर इन्होंने तो एक साथ ही लिख दिया है, चलो बेटे अपन भी एक साथ ही लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 70,000 के ट्रेड रिसीवेबल, आगे चलें। और इसी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपके बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड हैं, याद रखना। आगे चलो सर, ट्रेड रिसीवेबल के बाद सर अगला आइटम जो हमारी बैलेंस शीट में है वो है बैंक बैलेंस 50,000 रुपीज का। ओके लो बेटे, बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस आ गया 50,000 रुपीज, डन। यस सर, बैलेंस शीट की डेबिट साइड के सर अलग अलग, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटे अनमोल, अलग अलग डेफिनेटली लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे चलें। क्या बेटे हमारी पुरानी बैलेंस शीट के एसेट के सारे आइटम प्रोसेस हो गए? हाँ सर। क्या बेटे राहत महसूस हुई? हाँ सर, बड़ी राहत महसूस हुई। अब इस तरफ हमको देखना ही नहीं है, आगे चलूं। यस सर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1,20,000, 80,000, 60,000, कहां भेज दूं सर? इनको भेजो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये लो बेटे 1,20,000, 80,000 और 60,000 के ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर्ड। और आगे चले? यस सर आगे चलो। इसके बाद रिजर्व 10,000, बोलो बेटे क्या करना है सर? रिजर्व को ना सारे पार्टनर्स के बीच में बांट दो ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो था 2:2:1, 2:2:1 के रेशो में बांटोगे तो बेटे एफ के लिए होगा 4,000, जी के लिए होगा 4,000 और के लिए होगा 2,000। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बताओ। अबे वो तो ठीक है, एंट्री बताओ सर। एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड F's capital account will be credited by 4,000, G's capital account will be credited by 4,000 and K's capital account will be credited by rupees 2,000. Done? Yes sir, done. और अगला आइटम बताओ क्या है सर? अगले आइटम में ट्रेड पेएबल, कहां भेज दूं सर? नई बैलेंस शीट में भेजो। ये हमारी लायबिलिटी है, चुपचाप सर इसको नई बैलेंस शीट में ले आओ। मैंने कहा चुपचाप नई बैलेंस शीट में ले आया बेटे, बिना हल्ला किए। ओके सर डन। सॉरी कितना था ट्रेड पेएबल? 50,000 ही था ना? कितना था ट्रेड पेएबल बेटे? 50,000 ही था ना? हाँ सर 50,000 ही था, ले आए सर अपनी बैलेंस शीट में। अब ऐसा लग रहा है सर पुरानी बैलेंस शीट का काम खत्म हो चुका है। हाँ सर बड़ी राहत मिली सर, पुरानी बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया। अब अगला आइटम, F&G agree to share the future profit and loss in the ratio of 3:2. Value of goodwill is to be taken at ₹50,000. बस बेटे तीसरी मेथड कैपिटल एडजस्टमेंट करना शुरू करो। पहले क्या करोगे सर? सबसे पहले करेंगे गुडविल रेज्ड। पार्टनर के नाम बताओ सर। केजीएफ को बेटे इन्होंने उल्टा करके रखा है। सलाम रॉकी भाई, टन 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 टन। ये लो बेटे रॉकी भाई आ गए अपने इधर, ठीक है ना। हाँ केजीएफ। अब बेटे यहां पर गुडविल को रेज करना है। ओल्ड रेशो में गुडविल रेज होगी 2:2:1, तो 50,000 को 2:1 के रेशो में बांटोगे तो बेटे एफ के हिस्से में आएगा 20,000, जी के हिस्से में आएगा 20,000 और बेटे के हिस्से में आएगा 10,000। डन। इसके बाद क्या करना है सर? गुडविल को रेस किया तो लगे हाथों राइट ऑफ भी कर दो। 50,000 की गुडविल राइट ऑफ करोगे न्यू रेशो में 3:2।
किस किस के बीच में राइट ऑफ करोगे सर? जो बच गए उनके बीच में। बचे कौन सर? एफ और जी। तो एफ और जी 3:2 में गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 20,000। डन? यस सर, डन। गुडविल को रेज करते समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, राइट ऑफ करते समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, नेट इफेक्ट बताओ। सर एफ के कैपिटल अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से और के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से। सर जी को किसी से कोई मतलब नहीं बेटे, जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है, अब वो बहुत न्यूट्रल है। उसका कहना है कि तुमको आपस में जो करना है करो, मेरे को बीच में मत घसीटो। ठीक है सर, नहीं घसीटेंगे। आगे चलूं? यस सर, आगे चलो। एंट्री बताओ क्या बनी? सर एंट्री बनी एफ कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10,000 एंड के कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000। कर दूं क्या लेजर पोस्टिंग? यस सर, कर दो। F capital account is to be debited by ₹10,000 and K's capital account will be credited by ₹10,000। हो गया सर। ये हिसाब किताब बढ़िया लगा सर अपने को। मैंने कहा वेरी गुड। Sundry fixed assets are revalued upward by ₹30,000, that is the profit on revaluation। एंट्री बताओ क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके यस सर। कितने रुपए से? सर ये एंट्री बनेगी 30,000 रुपीज से। लो बेटे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, एंट्री कह रही है डेबिट कराओ। क्या करूं? सर ऐड करवा दो नई बैलेंस शीट में आप 30,000 रुपीज। और क्रेडिट इफेक्ट कहां डालूं? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 क्रेडिट कर दो और यहां पे लिख दो फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ओके, समझ में आगे बेटे ट्रीटमेंट? अभिषेक समझ में आया कि नहीं? पक्का? डन। फिर आगे चलो। अभिषेक कहां से हो? आगे चलते हैं, आगे चलो। देखा अभिषेक को पता कि सर आने वाले हैं, फिर साथ में घुमाना फिराना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा। वैसे ही खाने पीने के भारी शौकीन है, बताओ मत। टाटा नगर, टाटा नगर मतलब जो बिलासपुर से होते हुए जाते हैं वही वाला ना टाटा नगर? छत्तीसगढ़ पड़ता वही है क्या टाटा नगर? नहीं, अलग है। कहां पर है टाटा नगर? कौन से स्टेट में? बिहार में? तो वेस्ट बंगाल, झारखंड? ऐसा यानी महेंद्र सिंह धोनी से मिलते रहते हो, कभी फोटो वोटो भिजवाओ। ठीक है सर। आप क्या करोगे अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ में फोटो खिंचवा भी लूंगा? तुम्हारी फोटो काट के अपनी लगा दूंगा वहां पर। सर आप कोलकाता आओ, जल्दी आऊंगा बेटे, जल्दी आऊंगा। आगे चलते हैं। हाँ सर आगे चलो। फिर ये कह रहे हैं सर यहां पर इन्वेंट्री की वैल्यू भी 10,000 से बढ़ानी है, तो इसके लिए भी एंट्री क्या होगी? सर इसके लिए भी एंट्री बना दो। इन्वेंट्री अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10,000 एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000। इन्वेंट्री का ऑलरेडी अकाउंट की बुक में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस के साथ में डेबिट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? सर इसे ऐड करना पड़ेगा। आ जाओ बेटे, इन्वेंट्री में 10,000 रुपीज ऐड करा दो और ये क्योंकि प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कराओ 10,000 से बाय इन्वेंट्री। ओके सर, डन। इसके बाद क्या? सर इसके बाद अगला एडजस्टमेंट कहता है, क्या कहता है? सर ये कहता है बिल्स रिसेबल डिसऑनर्ड ₹5,000 ऑन 31 December 2019 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डिसऑनर्ड ऑफ द बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। इसकी बेटे सर दिसंबर के बाद आप आ रहे हो ना जबलपुर, तो आप ग्रुप में डाल देना, मैं आ जाऊंगा। देखता हूँ बेटे, दिसंबर के बाद तो जनवरी में पूना में क्लास लेने जाना है मैंने। सर आप खाने के शौकीन हो तो इंदौर आओ बस। इंदौर तो बेटे अपन ने खूब खाया। इंदौर में टूर्नामेंट खेलने जाते थे बास्केटबॉल के, और लगभग हर दूसरा स्टेट टूर्नामेंट बास्केटबॉल का इंदौर में ही होता था स्टेडियम में। और इंदौर में गुडरू और वो मीठे वाले समोसे, और उसके बाद में इंदौर की चाट, और वो जो इंदौर में मिलता था ना पोहा, इंदौर का पोहा, और उसके बाद में बेटे पेटीज बहुत खाते थे दबा दबा के। खूब खाया है बेटे हम लोगों ने इंदौर में तो। और बेटे रात के समय वो जो दूध मिलता था ना, मतलब कि वो केसर वाला दूध मलाई डाल के दबा के पिया है बेटे हम लोगों ने। आगे चलते हैं। ठीक है सर।
सर भूख लग रही है, खाने पीने की बातें बंद करो, आगे चलते हैं, ठीक है। एंट्री बनाई थी हमने, क्या एंट्री बनाई थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो सर क्या करना चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करवा देना चाहिए 5000 रुपीज से टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस है, एंट्री कह रही है क्रेडिट करो, तो सर इसे बैलेंस शीट में से माइनस करके दिखा देना चाहिए 5000। ये लो बेटे, हमारे बिल सर पढ़ाई के साथ साथ खेलते थे। हाँ बेटे, बेटे तुम्हें जो पढ़ा रहा है वो एक जमाने में कभी बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर हुआ करता था सर, आजकल शौकिया तौर पे खेलते हैं। आगे चलें? यस सर आगे चलो। सारे एडजस्टमेंट हो गए? यस सर सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद सर आप क्या करना है, एक ही एडजस्टमेंट बाकी है मेरा, कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके अलावा जितने एडजस्टमेंट थे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पर अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को पैकअप करें। क्रेडिट का टोटल कितना, सर क्रेडिट का टोटल है 40,000, तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 40,000। बैलेंसिंग फिगर बताओ सर, बैलेंसिंग फिगर है 35,000। ये 35,000 का प्रॉफिट आप बेटे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1 का, बांटो। देखना जरा डिस्ट्रीब्यूट करके कितना होता है, 5 से डिवाइड करोगे तो 7 2 14। हाँ तो बेटे एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एफ्स कैपिटल अकाउंट 14,000, जीस कैपिटल अकाउंट 14,000 और केस कैपिटल अकाउंट 7,000। इतना क्लियर? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो सर फिर तो मेडल होगा आपके पास। बेटे इतने थे कि सारे के सारे उठा के फेंक फाक के बराबर कर दिए आदमी ने, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। अभी भी रखे हैं कई, लेकिन पड़े होंगे किसी कोने में कहीं। नेशनल वेशनल के मेडल रखे हुए हैं, बाकी स्टेट के तो मेडल एडल पता नहीं कहाँ किस कोने में पड़े हैं। आगे चलूं? यस सर आगे चलो, डन। अरे आगे बढ़े क्या? यस सर आगे बढ़ो, ठीक है सर डन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आखिरी एडजस्टमेंट पे। इस एडजस्टमेंट को करने के बाद मैंने कहा एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टेम्पररी बैलेंस कर लिया जाए। ओके सर डन। डेबिट का टोटल है 1,38,000, क्रेडिट का टोटल है 1,38,000, तो पहला बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,28,000 का। जी के लिए क्रेडिट का टोटल है 98,000, डेबिट का टोटल 98,000, बैलेंसिंग फिगर 98,000। आगे चलते हैं। के लिए क्रेडिट का टोटल 79,000, डेबिट का टोटल 79,000, बैलेंसिंग फिगर 79,000। और इन्हीं बैलेंस को मैंने एक बार और ब्रॉट डाउन कर लिया। इतना क्लियर है? हाँ तो क्या हुआ बेटे, अगर आपको ना पता हो तो बताता हूँ बेटे, मैंने आज तक कभी किसी भी टीचर की कोचिंग क्लासेस को अटेंड नहीं किया है। जितने भी पढ़ाई करी है बेटे मैंने सारी की सारी पढ़ाई अपनी सेल्फ स्टडी के बेसिस पे करी है। बेटे अगर नवनीत अग्रवाल को छानने जाओगे ना तो हिल हिल के बेटे पागल हो जाओगे। आगे चलूं मैं? हाँ सर आगे चलो, ठीक है सर डन। इसके बाद क्या सर, अब आ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट पे। इनका कहना क्या है बेटे, ध्यान से सुनो सर। टेम्पररी बैलेंस क्यों किया वो भी समझा रहा हूं बेटे। चांदनी एक बार बस रुक जाए, मेरी बात ध्यान से सुने। ये कह रहे हैं कि भैया हम एफ और जी ने ये डिसाइड किया है, एफ और जी में एक बार मिटा देता हूं ताकि ये एडजस्टमेंट आपको डिटेल में समझा सकूं। ओके सर डन। एफ और जी ने ये डिसाइड किया है टू ब्रिंग द सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के का जितना क्लेम बनता है उतना क्लेम पे भी हो जाए, और साथ में बेटे यहां पर उनके बैंक बैलेंस में एंड वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर द वर्किंग कैपिटल, और उनके पास में 75,000 का बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। इतना कैश दोनों अपने घर से लाने को तैयार हो गए। ठीक है सर डन। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझें। तो मैंने कहा बेटे ये कह रहे हैं एफ और जी इतना कैश लाने को तैयार हो गए हैं कि ये के का क्लेम पे कर सकें। तो बताओ के का क्लेम है कितना। पार्टनरशिप फॉर्म में से के आज की डेट में रिटायर हो रहा है, और अगर के को पैसे देने पड़ेंगे तो कितना कैश लगेगा आपके पास में। सर अगर के को पेमेंट करना है तो इमीडिएटली 79,000 रुपीज की जरूरत है। मानते हैं इस बात को, हाँ या ना? यस सर बिल्कुल। तो के को देने के लिए आराम से बेटे देखना, के को देने के लिए अभी कोई लिखना मत, पहले समझ लो। के को देने के लिए 79,000 की जरूरत है, ठीक है ना?
केस ड्यू, के का ड्यू है 79,000 का, और साथ में अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए 75,000 का बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस। तो बताओ बेटे टोटल कैश कितना लगेगा, बताओ बेटे टोटल कैश कितना लगेगा। सर टोटल कैश चाहिए 1,54,000 रुपीज का, और ऑलरेडी इनके पास में कितना कैश है। सर ऑलरेडी इनके पास में, कहीं बना रहे थे ना बैलेंस शीट, हाँ सर ऑलरेडी इनके पास में 50,000 रुपीज का कैश है, ऑलरेडी इनके पास में 50,000 का कैश है। ये अगर माइनस कर दूं तो इससे मिलेगा कि दोनों पार्टनर को एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस। तो यहां पर बेटे दोनों पार्टनर को मिलकर अपने घर से कितने पैसे लाने पड़ेंगे। सर अपने घर से 1,04,000 रुपीज कैश कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटे कैश कंट्रीब्यूशन बाय, कौन कौन करेगा, कैश कंट्रीब्यूशन बाय F&G। इतना ठीक, अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। इतने पैसे तो घर से लाना पड़ेंगे, पहले तो ये डिसाइड करो कि दोनों पार्टनर को कितने पैसे लाने पड़ेंगे। सर दोनों को मिला के 1,04,000 लाने पड़ेंगे। अब सोचो, आराम से सोचना, एफ की कैपिटल कितनी है बताओ, एफ की अभी फिलहाल में कैपिटल कितनी है, व्हाट इज एफ कैपिटल राइट नाउ। सर एफ की कैपिटल है 1,28,000 की, डन। एफ की कैपिटल है 1,29,000 की। जी की कैपिटल कितनी है, सर जी की कैपिटल है 98,000 रुपीज की। ये तो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ये क्या लिखी, सर ये लिखी हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। और अगर दोनों मिलके 1,04,000 रुपीज और एडिशनल कंट्रीब्यूट करते हैं तो बताओ बेटे अब इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी। सर इसमें 1,04,000 और प्लस हो जाएगा। ये है इनकी एडिशनल कैपिटल। जितनी एडिशनल कैपिटल ये कंट्रीब्यूट करेंगे उससे दोनों की कैपिटल और इंक्रीज हो जाएगी। अब बताओ, अच्छा 1 लाख कितना, 28 है, सॉरी ये है 1,28,000, डन। तो एफ की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,28,000, जी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 98,000। एफ और जी दोनों मिलकर 1,04,000 एडिशनल कंट्रीब्यूट करेंगे तो इन दोनों की कैपिटल आफ्टर कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी। सर इन दोनों की कैपिटल आफ्टर कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 3,30,000 की, ठीक है ना। कैपिटल आफ्टर कंट्रीब्यूशन, कैपिटल आफ्टर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन करने के बाद इनकी कैपिटल कितनी होगी, 3,30,000 की कैपिटल होगी, डन। अरे बोलो ना बेटे हाँ या ना, इतना समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भैया इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट भी होनी चाहिए। ओ माय गॉड, अब कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करो। टोटल कैपिटल कितनी, सर टोटल कैपिटल है 3,30,000 की। तो बेटे ये 3,30,000 की कैपिटल एफ और जी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर हो जानी चाहिए। तो बताओ बेटे एफ की कैपिटल कितनी होगी। सर 3,30,000 इंटू नई पार्टनरशिप फॉर्म में एफ के लिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/5। तो एफ की रिक्वायर्ड कैपिटल होनी चाहिए 3/5, जी के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल होगी 3,30,000 का 2/5। बोलो बेटे कितना, एफ के लिए 1,98,000 और जी के लिए 1,32,000, 1,98,000 और इसके लिए होगी 1,32,000, डन। यानी बेटे सब तमाशा करने के बाद, पूरे उठा पटक करने के बाद एफ की फाइनली कैपिटल होनी चाहिए 1,98,000 और जी की फाइनली कैपिटल होनी चाहिए 1,32,000 की। ये लो बेटे, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड। निकल गई बेटे क्लोजिंग कैपिटल, समझ में आया बेटे। आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, आफ्टर कंट्रीब्यूशन बाय एफ एंड जी, इनकी फाइनली क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए 1,98,000 एंड 1,32,000 की इनकी फाइनली कैपिटल होनी चाहिए, डन। ओके सर, अब ये लोग इतना कैश तो ला चुके हैं कि के को पेमेंट किया जा सके। के का ड्यू कितना था, 79,000। तो बेटे के को कैश में पे कर दो 79,000, डन। तो एफ और जी दोनों ने मिलके कितने पैसे लाए सर, 1,04,000 लाए।
सर इसमें एफ कितने पैसे लाएगा, जी कितने पैसे लाएगा, तो मैंने कहा बेटे अकाउंट को बैलेंस कर दो ना, कहानी खत्म। अगर मैं एफ के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करूं तो डेबिट का टोटल 1,98,000, क्रेडिट का टोटल 1,98,000, बैलेंसिंग फिगर है 70,000। इसका मतलब एफ ने कितना कैश कंट्रीब्यूट किया, 70,000 का कैश कंट्रीब्यूट किया एफ ने। जी के डेबिट का टोटल 1,32,000, तो क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 1,32,000। बैलेंसिंग फिगर कितना 34,000, तो जी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 34,000 का कैश जी ने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो बेटे अब तुम्हारे बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर हमारी बैलेंस शीट में एफ ने 70,000 का कैश कंट्रीब्यूट किया तो ये भी प्लस हो जाएगा, जी ने 34,000 रुपीज का कैश कंट्रीब्यूट किया तो ये भी प्लस हो जाएगा, और हमने के को उसका क्लेम 79,000 का पेमेंट कर दिया तो 79,000 माइनस भी हो जाएगा। तो फाइनली क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए, 75,000 का क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। समझ में आई बेटे बात। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल चुके हैं और ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे आपकी बैलेंस शीट में। एफ की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 1,98,000 और जी की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 1,32,000। ओके, यस सर, क्लियर। अब बेटे आप अपनी बैलेंस शीट को पैकअप कर सकते हैं। 1,50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1,80,000। ओके, 50,000 plus 10,000 is equal to 60,000. 70,000 minus 5,000 is equal to 65,000. सर बैंक का 71,000 आ रहा है, रुको एक मिनट फिर चेक करने दो। बैंक का बेटे पहले से हमारे पास में कितना बैलेंस था। सर बैंक का हमारे पास में पहले से बैलेंस था 50,000 रुपीज का। इसमें बेटे एफ ने पैसे लेके आया था 70,000 प्लस जी ने पैसे लेके आया था 34,000 माइनस पेमेंट हुई है 79,000 की। देखो बेटे एक जोत आगे चले, यस सर आगे चलो। लो बेटे इतना करने के बाद फाइनली आपकी बैलेंस शीट टैली समझ में आ गया। अरे समझ में आ गया बेटे क्वेश्चन सभी को, यस सर डन। तो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 आज हमने क्लास के अंदर सॉल्व किए हैं। होमवर्क में क्या दिया जा सकता है, एक मिनट रुक जाओ। रिटायर फ्रॉम द फर्म वॉज रिवैल्यू फलाना ठिकाना, न्यू पार्टनर कुड बी। अच्छा एडमिशन और रिटायरमेंट इसमें दोनों है, ये भी मैं ही करवाऊंगा। डॉवेल्सन कंपनी। अच्छा हाँ बेटे अगर बताना भूल जाऊं तो संडे को आप लोगों का मैराथन होगा, ठीक है ना। अगर मैं बताना भूल जाऊं तो संडे को आप लोगों का मैराथन होगा। ओके नहीं बेटे होमवर्क में देने लायक और फिलहाल कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 आज हमने जो क्लास के अंदर सॉल्व किए हैं यही बेटे आपके लिए होमवर्क में होंगे, ठीक है। अगर किसी को इतने में से कोई वर्किंग नोट लिखना हो तो लिख लें। अगर किसी को बेटे कोई स्क्रीनशॉट लेना है, बेटे पार्टनरशिप खत्म करूंगा संडे को मैं। संडे को जो मैराथन होगा वो हमारे बचे हुए पार्टनरशिप के लिए होगा। मैराथन मतलब हमारी एक मान के चलें कि संडे को हमारी एक लंबी क्लास है। संडे को हमारे पार्टनरशिप के जितना भी टॉपिक बच जाएगा, ठीक है ना। कल सैटरडे है, कल भी हमारी क्लास होगी। कल की क्लास होने के बाद जितना बचा हुआ पार्टनरशिप है वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप हम संडे को खत्म कर देंगे। सर 1,04,000 को किस रेशो में बांटा है, बेटे न्यू रेशो में बटेगा ना। जब इन्होंने कह रखा है कि भाई के रिटायरमेंट के बाद एफ और जी की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, तो जो कैपिटल है उसको तो आप न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। हाँ बेटे अरुण कुमार अपना डाउट बताएं। अरुण सर जो इसमें बिल डिस होने वाला था वो वाला थोड़ा सा डिटेल में समझा के समझ नहीं आया। बेटे अब उसको बाद में समझ लेना, फिर कभी समझा दूंगा, अब हिम्मत खत्म हो गई है, ठीक है। चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे।
नहीं आज 5 बजे तक नहीं है भैया, आज मेरी क्लास है, कल तो मेरी दूसरी क्लास नहीं थी इसलिए 5 बजे तक ले लिया था मैंने, ठीक है। कल मिलेंगे बेटे, बाय बाय। हाँ इन्वेंट्री में मिलते हैं, इन्वेंट्री वाला टॉपिक जो चल रहा है 5:30 को, तब मिलते हैं। सर कल 5 बजे तक क्लास हुई थी, हाँ बेटे कल हमारी 5 बजे तक क्लास हुई थी, उसमें हमने एडमिशन को पूरा खत्म कर दिया था। ओके चलो बेटे बाय बाय, थैंक यू बेटे अरुण, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।